इन द लास्ट वीडियो ऑफ मोशन वी हैव डन द थिंग्स फॉर्मूलाज, ठीक है। सो जो हमने फॉर्मूला किए थे, द रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम एक्सेट्रा, सो दीज आर द फॉर्मूलाज व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। सो वन बाय वन वी विल डू ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, सो हियर वी हैव गिवन दिस सम, अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and it gains velocity of 72 km per hour in 5 minutes, ठीक है। So for uniform acceleration find its acceleration and distance traveled by the train for this speed, ठीक है। So इस स्पीड को गेन करने के लिए इसकी क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है एंड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है। So first of all we have given the things, पहले वो देखो क्या क्या गिवन है। So train is starting from rest, ठीक है। So रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मींस ट्रेन वाज स्टेशनरी, ट्रेन क्या थी, रुकी हुई थी। सो इसका मतलब है जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, जीरो थी, ठीक है। सो u इज जीरो एंड इट इज गेनिंग 72 किलोमीटर पर आवर। सो जो वेलोसिटी ये बाद में गेन कर रही है दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। सो v हमारे पास क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। सो इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे पहले, ठीक है। सो 72 किलोमीटर इंटू मीटर इज, सो 72 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ गया, मीटर, ठीक है। सो 72,000 मीटर डिवाइड बाय इन 1 आवर देयर आर 3600 सेकेंड्स, ठीक है। सो एक घंटे में कितने टोटल 3600 सेकेंड्स है। सो व्हेन वी विल सोल्व इट वी विल गेट 20 मीटर पर सेकेंड। सो 20 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ दिस ट्रेन, ठीक है। सो दिस इज फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। सो v की वैल्यू कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर और 20 मीटर पर सेकेंड। इज दिस क्लियर? एंड नाउ वी हैव गिवन टाइम व्हिच इज 5 मिनट्स। सो हम टाइम को भी किस में चेंज करेंगे, सेकंड्स में। सो 5 मिनट्स में सेकंड्स कितने हैं टोटल, 300 सेकंड्स गिवन है। इज इट क्लियर? सो हमारे पास ये वाला डाटा गिवन है। सो स्टार्टिंग विद दिस थिंग, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस at। सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, मींस प्रवेग निकालना है। सो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, प्रवेग है, ठीक है, कि जो वो एक्सेलरेशन गेन कर रही है कितनी है उसकी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we know this from this formula, acceleration निकाल लो। so सबसे पहले u इस तरफ लेके जाओ, v माइनस u, t यहाँ पे क्या है, a मल्टीप्लाई t है। so t इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। so t इस तरफ आके a बच गया, क्लियर। so v माइनस u ओवर t इज इक्वल टू a। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब v कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे पुट करो, u कितना है 0 एंड t कितना है 300 सेकेंड्स। So when we will divide it, you will get the acceleration or प्रवेग, ठीक है। So solve करो, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी which is 0, so 20 minus 0 over 300. So this is 20 over 300, okay, and 2 ones are 2, 2 15s are 30. So 1 over 15 is our acceleration. Clear? So acceleration is 1 over 15 meter per second scale. So this is the acceleration. ओके, यू कैन सोल्व इट इनटू डेसिमल्स, इसको डेसिमल में भी सोल्व कर सकते हैं। सो पहले एक्सेलरेशन मिल गई, नाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, ठीक है, कि इतनी एक्सेलरेशन लेने के लिए इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द थिंग, हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अब दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो वी नो दिस कि अब हमारे पास क्या गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, t गिवन है एंड s हमें फाइंड करनी है, मींस डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब तीन फॉर्मूलाज में से एक तो हमारे पास ये है, इसमें तो ऐसा है नहीं, सो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। सो इसमें देखो s इज द डिस्टेंस, u हमें पता है, t भी हमें पता है, a भी हमें अब पता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन कौन सी चीज गिवन है। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें u भी पता है, a भी पता है और t भी पता है। सो हम ये सारी चीजें इसमें पुट करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ s मींस डिस्टेंस। सो लेट्स डू दिस। सो s इज इक्वल टू u हमारे पास 0 है इनटू टाइम हमारे पास कितना है 300 सेकेंड्स प्लस हाफ ऑफ a हमारे पास अभी हमने निकाला 1/15 इनटू t स्क्वायर, मींस 300 का हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है इनटू सेकेंड्स, ठीक है। So see here we have 0 is initial velocity, 300 is time which is second, 1/2 into 1/15 is a into 300 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये कौन सा फॉर्मूला है, s is equal to ut plus half at स्क्वायर, क्लियर। सो ये हमने क्या कर दिया, इसमें पुट किया। नाउ दिस विल बी 0 प्लस 1/2 into 1/15, सो ये आएगा 1/30, 2 into 15
अब ये है हमारे पास 300 का स्केयर, सो 300 मल्टीप्लाई 300, क्योंकि स्केयर का मतलब क्या है, जो नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई करो। सो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, सो 10 मल्टीप्लाई 300, इट मींस s विल बी 0। अब ये इसमें प्लस हो गया तो यही नंबर आएगा, सो 10 इंटू 300 विल बी 3000 मीटर। सो 3000 मीटर, और इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करो, सो यू विल गेट 3 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी ट्रेन, 3 किलोमीटर टू गेन एक्सेलरेशन। ओके, सो हमने दो फॉर्मूले यूज कर दिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर? सो अगर आपने ये फाइंड करना है तो आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। सो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसमें भी देखो, v स्क्वायर है, u स्क्वायर है, v भी पता है हमें, u भी पता है, a भी पता है, सिर्फ s निकालना है। सो पहले तो 2a है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे क्या लेके आएंगे, इस तरफ। सो v स्क्वायर मींस, सो v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 20 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर विच इज u एंड 2a, 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 15। सो a की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 15 है, इस तरफ आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास s, ठीक है। सो ये तो कुछ नहीं है हमारे पास, 0 का स्क्वायर मींस कुछ भी नहीं माइनस होगा। सो 20 का स्क्वायर इज 400, 20 इंटू 20 इज 400, और ये 2 इंटू 1 विल बी 2 ओवर 15। अब जो 15 है वो कहां पे जाएगा, बिल्कुल ऊपर। सो 400 मल्टीप्लाई 50, और यहां से 15 हट गया, ठीक है। सो यू विल गेट हियर 200, 200 इंटू 15 विल बी 3000। सो फिर हमारे पास s की वैल्यू क्या आई है, 3000 मीटर और 3 किलोमीटर, ठीक है। सो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या चीज गिवन है। सो दिस इज द सम व्हिच वी हैव डन विद दिस फॉर्मूलाज। सो नाउ वी विल डू अनदर सम in which we have given a car is traveling with uniform acceleration, ठीक है। सो एक कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस एक समान प्रवेग, ठीक है। सो इट गेन स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर। देखो अब उसने स्पीड कितनी गेन की है, 36 किलोमीटर पर आवर, कहां से, 18 किलोमीटर पर आवर से। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 18 थी, 18 किलोमीटर पर आवर, एंड कितनी गेन की उसने, 36। सो वो क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, कितने सेकंड में, 5 सेकंड्स में। क्लियर? सो ये हमारे पास क्या गिवन है, 36v और 18 इज u, ठीक है। अब v पता है और u पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। सो एक्सेलरेशन फाइंड करो सबसे पहले, ठीक है। सो वी नो v इज इक्वल टू u प्लस 18, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें v पता है, u पता है, ठीक है, एंड a हमें निकालना है, t भी पता है। क्लियर? सो फॉर्मूला फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करो, u इस तरफ आएगा, सो फॉर्मूले को मॉडिफाई करके v माइनस u, ये भी t इस तरफ आ गया, और बचा क्या इधर, सिर्फ a, ठीक है। a और t आपस में मल्टीप्लाई है, ये ध्यान रखो। सो ये अब फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव, सबसे पहले v क्या है, 36 किलोमीटर है, ठीक है। u क्या है, 18 है, बट दिस इज किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। सो पहले अलग से इसको चेंज कर लो। देखो 36 किलोमीटर को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया टू गेट इनटू मीटर्स, एंड हमारे पास आवर्स को चेंज करने के लिए 3600 सेकंड्स, बिकॉज इन 1 आवर देयर आर 3600 सेकंड्स। ओके, सो सॉल्व इट, 0 से 0 कैंसिल, 36 इंटू 36 कैंसिल, ओके, 1 इंटू 10 विल बी 10। सो 10 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, दिस इज वैल्यू ऑफ v। एंड नेक्स्ट इज u की वैल्यू के लिए 18 मल्टीप्लाई 1000 टू गेट मीटर बाय 3600। हमेशा 3600 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि पर आवर मींस एक घंटे में है हमारे पास 3600 सेकंड्स है, ठीक है। सो 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। अब 2 को 10 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, सो 5 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ u। अब ये हमारे पास दूसरी वैल्यू किसकी है, u की गिवन है, ठीक है। सो v भी है, u भी है, मीटर पर सेकंड में आ गया। सो यहां पे अब पुट करो, सो 10 माइनस 5 ओवर 5 विच इज 5 सेकेंड्स इक्वल्स टू a। 10 माइनस 5 इज 5, 5 ओवर 5 इज इक्वल टू a, 5 से 5 कैंसिल, क्या आया 1। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। सो ये हमारी एक्सेलरेशन मींस पर वेग आ गया। क्लियर? नेक्स्ट वी विल फाइंड डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब s फाइंड करनी है, ठीक है। सो s का फॉर्मूला हमें पता है कि दो फॉर्मूले हैं, कोई भी यूज कर लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as
या फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि निकालना क्या हमें s की वैल्यू निकालनी है ना, चाहे ये करो चाहे ये वाला करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 मल्टीप्लाई a है इसको इस साइड लेके आओ, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये सारे मल्टीप्लाई हैं, सो ये दोनों क्या आएंगे डिवाइड में। सो 2a हमें अब पता है, ठीक है, सो a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1। सो v इज 10 स्क्वायर माइनस u इज स्क्वायर ऑफ 5 डिवाइड बाय 2a मींस 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि a की हमने पहले वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। सो ये ऐसा आ गया, 10 का स्क्वायर कितना है 100 माइनस 5 का स्क्वायर कितना है हमारे पास 25 ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, सो ये हमारे पास आ गया 75 ओवर 2। सो इट विल कवर 37.5 मीटर डिस्टेंस टू गेट दिस स्पीड, ठीक है। सो 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर जाने के लिए उसको 5 सेकंड्स में इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी यूज दीज फॉर्मूलाज। क्लियर? लास्ट सम वी विल यूज इन विच एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। वी नो दिस कि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर उसी तरफ एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव, अगर ब्रेक अप्लाई हुआ इट मींस दैट विल बी स्टॉप्ड, ठीक है। सो वो क्या होगा रुकेगा, सो रुकेगा मींस एक्सेलरेशन किस तरफ लगेगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन मींस इट विल बी नेगेटिव। सो एक एग्जांपल इसकी करते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट सम, ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स एंड एक्सेलरेशन इज जनरेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जिस तरफ व्हीकल मूव कर रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगी है, कितनी -6 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर, ठीक है। सो -6 की, ठीक है। सो दिस इज द एक्सेलरेशन विच इज जनरेटेड ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक है। सो अब हमें नेगेटिव में भी गिवन है और उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बोलना है, ठीक है। सो इट मींस हम इसको नेगेटिव में ही लेंगे। सो एक्सेलरेशन हमारी क्या है, a की वैल्यू -6, सो दिस इज पर वेग विच इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो इफ व्हीकल टेक्स टाइम 2 सेकेंड टू स्टॉप, सो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक अगर जो व्हीकल है वो 2 सेकेंड ले रहा है टू स्टॉप इटसेल्फ, ठीक है। सो टाइम कितना गिवन है 2 सेकेंड्स, देन फाइंड डिस्टेंस विच इट विल कवर। सो रुकते रुकते वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। सो अब इसमें गिवन क्या क्या चीज है वो देखो, एक तो a गिवन है -6, t गिवन है 2, उसके अलावा क्या गिवन है देखो कि अब व्हीकल रुक चुका है मींस जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है 0 है, ठीक है। पहले वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मतलब कुछ वेग के साथ क्या था मूव हो रहा था, कुछ उसकी स्पीड थी ना, सो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमें इसमें गिवन नहीं है, ठीक है। पर जो उसके बाद स्टॉप हो गया इट मींस जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है 0 है, ठीक है। इतना तो पता लग गया ना, क्योंकि व्हीकल क्या हो रहा है स्टॉप हो रहा है। क्लियर? सो नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस। अब हमें पता है कि फॉर्मूले हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, एक हमारे पास है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करनी है मींस इन दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सो फॉर्मूला तो सही है पर अब हमें पता है कि इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, u गिवन है, इसमें नहीं गिवन, ठीक है। सो इसमें तो u आ रहा है, ठीक है, इस फॉर्मूले में भी u आ रहा है। अगर हमने s फाइंड करना है तो इट मींस सबसे पहले हमें u निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब u कहां से निकाल सकते हैं, जैसे अब हमें v पता है, ठीक है, हमें t भी पता है, a भी पता है, क्लियर, सिर्फ u नहीं पता। सो पहले ये फॉर्मूला यूज करके u निकाल लो। सो v कितना है 0, u वी डोंट नो, प्लस at, सो a मींस -6, सो -6 को हमने मल्टीप्लाई करना है विद टाइम विच इज 2 सेकेंड्स। ओके, सो u प्लस प्लस -6 मल्टीप्लाई 2। सो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले इनको मल्टीप्लाई करो, सो क्या आएगा u प्लस इनको मल्टीप्लाई करके -12 आ गया, ठीक है। देन वी विल ओपन द ब्रैकेट, सो प्लस माइनस माइनस, सो 0 इज इक्वल्स टू u -12। अब ये -12 है, इस तरफ आके क्या होगा +12, सो 0 + 12 इज u। सो 0 + 12 मतलब u की वैल्यू, सो u कितना आ गया हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। इट मींस कि जब वो व्हीकल मूव कर रहा था विद द स्पीड दैट वाज 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो उसकी स्पीड क्या थी तब 12 मीटर पर सेकेंड थी। क्लियर? सो अब हमें u पता है, अब ये वाली चीज कहीं पे भी पुट कर दो, चाहे इस फॉर्मूले में चाहे इस फॉर्मूले में, ठीक है। सो u भी पता है, t भी पता है, a भी पता है। क्लियर? सो से इसी में पुट करते हैं, ठीक है। सो s इज डिस्टेंस विच वी हैव टू फाइंड, u वी हैव गेट हियर 12, ओके, मल्टीप्लाई 2 प्लस हाफ
into AT. A is our -6 multiply T square means 2 का square. ठीक है. So 12 into 2 will be 24 plus half into -6. 2 का square क्या है? 4 है. So -6 multiply 4. So इसको solve करो. It will be -3 क्योंकि 2 से 6 कैंसिल होगा 3 पे, माइनस का माइनस लगा. So 24 ये वाला प्लस, अब ये माइनस का 3 है तो इसको -3 ऐसे लिख लो. ठीक है. इनटू क्या है? मल्टीप्लाई 4 है. 3 मल्टीप्लाई 4. So 3 4 जा 12. So 3 4 जा 12 मतलब -12. So 24 प्लस ये क्या है हमारे पास? -12. ब्रैकेट ओपन करेंगे. 24 प्लस माइनस. So you will get here 12 meter. So this is the distance which it will cover. ठीक है. So formula समझ आए. और ये हमारी सारी क्या है? एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. So एग्जाम्पल्स क्यों यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूलाज क्यों यूज कर रहे हैं? So there are reasons behind it. ठीक है. कि इन फॉर्मूला से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि वो कितनी स्पीड के साथ जा रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है. सो दीज फॉर्मूलाज आर वेरी एप्लीकेबल इन अवर लाइफ. ठीक है. सो कि कोई व्हीकल कितनी स्पीड से मूव करेगा, कितनी देर बाद रुकेगा, कितने टाइम में ब्रेक लगेगी. सो ये सारी चीजें हम इन 3 फॉर्मूलों से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज व्हाई दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसको आप डेली लाइफ पे अप्लाई करो. ठीक है. कि अगर आप कोई व्हीकल मूव कर रहे हो सो कितनी स्पीड पे जाओगे. ठीक है. उसकी एक्सेलरेशन क्या है, पिछली सारी वीडियोस देखो. एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो. ठीक है. स्पीड भी फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी भी. सो दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव डन टुडे. सो ये तीनों फॉर्मूलाज माइंड में रखने हैं और इसके रिलेशन में कोई भी सम आए, कोई भी न्यूमेरिकल आए, आप कर सकते हो. ठीक है. जस्ट पहले न्यूमेरिकल को पढ़ो. ठीक है. उसका देखो कि उसमें पूछा क्या गया है और क्या गिवन है. ठीक है. सो क्या गिवन है और क्या पूछा गया है दोनों समझो. उसके बाद वो फॉर्मूला अप्लाई करो जो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होगा एंड यू विल गेट द थिंग राइट. ठीक है. सो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं जाएगा. ठीक है. सो दिस इज फॉर टुडे. थैंक यू.